सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ एसेंशन सिस्टरहुड ऑफ द रोज सीरीज वॉर्स एंड वेटिंग्स चैप्टर पार्ट 2 में सबको स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब ध्यान किए थे जो अशरा ने यूरोपियन महिलाओं और रेनॉल्ड के साथ करवाई थी। वो सारा प्रदेश जहाँ वो ध्यान कर रहे हैं वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से भर जाता है और एनर्जेटिक बन जाता है। वहाँ के सब लोग एक अलौकिक आनंद और प्रेम को महसूस करते हैं। जो डर उन महिलाओं के अंदर बहुत सालों से है वो दूर हो जाती है। डर हमारे मन को और शरीरों को कमज़ोर कर देती है, खासकर इमोशनल बॉडी को। यह यूरोपियन महिलाएं अपनी मातृभूमि से निकलने से पहले उनकी स्थिति कैसी है कि वो हमेशा डर से, निराशा से, अकेलापन, दुख से रोते हुए, कमज़ोर, आत्मविश्वास की कमी से रहते थे। जब ये लोग गॉडेस मिस्ट्रीज को सीखकर साधना करने लगते हैं तो उन्हें जीवन का असली अर्थ प्राप्त होती है। जब ये लोग एक समूह के रूप में अभ्यास करना शुरू करते हैं तब से ये लोग हमेशा खुशी से हंसते खेलते हुए जीवन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके उच्च आयामों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन का उद्देश्य हमें पता चलता है। तब कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, सिर्फ आनंद ही रहता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि जब मैं रेनबो ब्रिज टेक्निक सीख के 4 महीने रेगुलर साधना करने के बाद इसी तरह का अनुभव मैंने पा लिया। मेरे अंदर का डर, दुख, निराशा स्वाभाविक रूप से दूर हो गए और मेरा जीवन का उद्देश्य मुझे मालूम हो गया और लाइट वर्क करना भी शुरू किया। अब हमारा कहानी में आगे बढ़ते हैं। थेरेस अशरा को हीलिंग रूम में मौजूद ग्रेट एमराल्ड और क्रिस्टल्स के बारे में पूछती है। अशरा कहती है कि ये बहुत बड़ा अंश है, जब समय मिलेगा तब मैं इनके बारे में कहती हूँ। तब एलांती अपने पॉकेट से उनकी व्यक्तिगत क्रिस्टल डबल टर्मिनेटेड एमेथिस्ट को निकालकर सबको दिखाती है। ये क्रिस्टल का वाइब्रेशन गोजो आइलैंड में रही गैंगटिजा टेम्पल में प्रवाहित हो रही दिव्य स्त्री तत्व शक्ति से अनुसंधान होता है। एलांती कहती है कि इस क्रिस्टल को वो हीलिंग के लिए, क्लेंजिंग के लिए और अंतर्गत शक्ति को जागृत करने के लिए उपयोग करती है। यह क्रिस्टल उसको उच्च आयामों से अनुसंधान करती है। रेनॉल्ड और थेरेस अपने विवाह के बारे में सबको बताते हैं। यूरोपियन महिलाएं सब मिलकर थेरेस के लिए शादी का जोड़ा बनाना चाहते हैं। रेनॉल्ड अशरा के घर से निकलकर अपना क्वार्टर्स पहुंचता है। वहां आने के बाद एक दूत जल्दी में आकर कहता है कि थेरेस का पिता अरसुफ युद्ध में मर गया था। रेनॉल्ड उस दूत को ये बात थेरेस से कहने के लिए मना करता है और कहता है कि मैं ये बात खुद उसे कहता हूँ, क्योंकि ये बात सुनकर थेरेस बहुत दुखी हो जाती है। बाद में रेनॉल्ड से मिलने के लिए मारूफ नाम का एक सूफी मास्टर उसके क्वार्टर्स में आता है। अशरा ने उस मास्टर को सूफी परंपरा के बारे में रेनॉल्ड को बताने के लिए उसके पास भेजती है। मारूफ कहता है कि हम सूफीज इस्लाम परंपरा को अनुसरण करने के बावजूद हम विश्व नियमों को अनुसरण करते हैं। यही हमारा ताकत है। हम तलवारों को पकड़ के लड़ने वाले योद्धा नहीं हैं। हम अपने मन पर और दिल पर काम करके हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार और भावनाएं हैं उन पर युद्ध करके दूर करते हैं। मारूफ कहता है कि इस सूफी टीचिंग सीखने से हम अपना हायर सेल्फ से और ग्रेटर माइंड यानी उच्च मानस से अनुसंधान हो जाते हैं और विश्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं।
मारूफ हर रोज शाम को आकर सूफीइज्म के बारे में कहता है। एक दिन वो एडम और ईव की कथा को सूफी वर्शन में कहता है। पृथ्वी पर जन्म लिया हर एक आदमी को एक परिपूर्ण मानव बनने का अवसर मिलता है, क्योंकि सभी के अंदर स्पिरिट और एसेंस मौजूद होते हैं। स्पिरिट का मतलब आत्मा, एसेंस का मतलब शक्ति, चैतन्य और सार जो हमारे अंदर है। यूनिवर्सल सोल से पुरुष तत्व आता है और यूनिवर्सल एसेंस से स्त्री तत्व आती है। अगर ये एसेंस एक मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है तो उदाहरण के लिए उस मनुष्य को एडम कहते हैं। जब एडम में उस एसेंस प्रवेश करता है तो उसमें यूनिवर्सल एसेंस जागृत होता है, मतलब दिव्य स्त्री तत्व शक्ति जागृत होती है। उस दिव्य स्त्री तत्व शक्ति को ईव कहते हैं। इस दिव्य स्त्री तत्व शक्ति जो एडम में ट्रू एसेंस के रूप में है, वो उसके भीतर मौजूद अंतर्गत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। वो ट्रू एसेंस ही ईव है। एडम और ईव का शादी का मतलब क्या है? इसका मतलब एक मनुष्य या मानव जाति आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए अपने जड़ों में या मूल में निहित अंतर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन दोनों का मिलन सहाय करता है। हम मेडिटेशन करते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जब हायर एनर्जीज हमारे अंदर आते रहते हैं तब हम हायर नॉलेज यानी उन्नत ज्ञान को प्राप्त करते रहते हैं और उस ज्ञान को अमल करने की ताकत भी हमारी अंदर ही रहती है। इस तरह मारूफ एडम और ईव की कहानी को सूफी वर्शन में बताता है। मारूफ ऐसा हर रोज आके कई बातें कहने की वजह से रेनॉल्ड अपना अंतरंग विस्तार होते हुए महसूस करता है। वो खुद अपने अंदर जो लिमिटेशंस बनाया था वो सब निकलते हुए महसूस करता है और हायर माइंड से हर एक विषय में छिपा हुआ गहरी सच को देख पाता है। इस ज्ञान पाने की वजह से उसके अंदर एक प्रशांत स्थिति अनुभव होता है। आध्यात्मिकता में प्रेम, प्रशांतता और निश्चलता से रहना बहुत जरूरी है। हर एक मनुष्य प्रेम देना चाहिए और प्रेम लेना चाहिए। फिर सूफी मास्टर मारूफ प्रेम के बारे में इस प्रकार कहता है। यहाँ प्रेम का मतलब अनकंडीशनल लव। ये प्रेम स्वाभाविक रूप से सभी में विद्यमान है। इसका अभ्यास करके इसे विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड लव वाइब्रेशन से भरा हुआ है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम तत्व या प्रेम की ऊर्जा अभाव होता है तो वो भ्रमित होता है और हमेशा लड़ाई करता रहता है, युद्ध करते हुए विनाशकारी हो जाता है। वो स्वार्थी बन जाता है और उसका अनेक आशाएं, अभिलाषाएं होती है और वो हमेशा अधिकार को पाने के लिए प्रयास करता रहता है। ये सब रहने के कारण वह अपनी दिव्यता का अनुभव नहीं कर पाता। प्रेम गुण के अभाव की वजह से एक व्यक्ति परमात्मा या मूल चेतना से विमुख हो रहा है। प्रेम एक दिव्य स्त्री तत्व शक्ति है। अपनी आत्मा को बिना किसी प्रयास के उच्चतर चेतना तक ले जाने के लिए हमें अपने भीतर उस अनकंडीशनल लव का अनुभव करना चाहिए। यह कहीं और बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर ही है। जिनके पास वो अनकंडीशनल लव होती है उन लोगों में ही परमात्मा की चेतना उभरती है। जो योगी और ज्ञानी है, जिनके पास ये ज्ञान और करुणा है, वे प्रेम से परिपूर्ण होते हैं। जो लोग हर किसी में और हर जगह ईश्वरीय तत्व को देखते हैं वो निर्भय होते हैं। जीवन जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार करते हैं। जब सभी
प्राणियों को ईश्वर का स्वरूप मान लेते हैं और एकत्व का अनुभव करते हैं तो सभी से अनकंडीशनल लव से वो रह सकते हैं। फिर कोई भय नहीं रहता। डरने के लिए यहाँ कौन है तब? हम किससे डरना चाहिए? जब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं तो मार्गदर्शन हमेशा हमको मिलता रहता है। फिर कोई भय या भ्रम नहीं रहता। यह भय हमारे भीतर कुछ भावनात्मक अवरोध यानी इमोशनल ब्लॉक्स उत्पन्न करता है। जब भावनात्मक अवरोध होते हैं तो हम एनर्जीज पूरी तरह से नहीं ले पाते। भावनात्मक अवरोधों को दूर करने के लिए हमें इनर वर्क करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर मौजूद सभी नकारात्मक भावनाओं को, बहुत सालों से रहे आघातों को पहचान के उन अवरोधों को हटाना पड़ेगा। इसका अर्थ हमें जागरूकता के साथ पहले स्वयं पर काम करके उन ब्लॉक्स को दूर करने की ज़रूरत है। हमें क्षमा मांगकर और दूसरों को क्षमा करके उन सभी से मुक्त होने की आवश्यकता है। कोबरा द्वारा फॉरगिवनेस प्रोटोकॉल मेडिटेशन दिया गया था। सभी को यह ध्यान अवश्य करना चाहिए। यह जागृति यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इस चैनल में हिंदी स्पीचेस करके एक प्लेलिस्ट भी है। इसमें शैडो वर्क के लिए ज़रूरी स्पीचेस उपलब्ध है। इस प्रकार मारूफ प्रेम और भय के बारे में रेनॉल्ड से बताता है। थेरिस और रेनॉल्ड की शादी का दिन नज़दीक आ रहा है। एक्रे के बिशप अशरा के घर आके शादी करवाने के लिए हाँ कहता है। थेरिस रेनॉल्ड से कहती है कि वह शादी अभी नहीं बल्कि उसके पिता आने के बाद करेगी। तब रेनॉल्ड थेरिस को बताता है कि उसके पिता युद्ध में मर गए थे। ये सुनकर थेरिस बहुत दुखी होती है। जेन आकर थेरिस को सांत्वना देती है और कहती है कि तुम्हें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुम्हारा इस तरह रोना ठीक नहीं है। तब थेरिस सोचती है कि उसके पिता एक सैनिक है। जब भी कोई सैनिक युद्ध में जाता है तो मौत और खतरे का खतरा हमेशा उसका पीछा रहता है। एक सैनिक का युद्ध में मरना स्वाभाविक है। ऐसा सोच के वे अपने आप को संभालती है। शादी का दिन आता है। सूफी गुरु मारूफ भी शादी में आते हैं। उन्हें देखकर रेनॉल्ड सोचता है कि मारूफ ने मुझे बहुत ज्ञान दिया। वह मुझे पुरुष और स्त्री के बीच के रिश्ते के बारे में, जीवन साथी को देखभाल करने के बारे में, उसके साथ कैसे रहना है, दोनों की ऊर्जाओं को कैसे मिलाना है, अपने जीवन साथी के साथ प्रेम ऊर्जा को कैसे विस्तार किया जाए, ये सब बातें बताया था। जब यह सोचते हुए रेनॉल्ड मारूफ को दूर से देखता है, तब रेनॉल्ड मारूफ की आंखों से ऊर्जा का प्रवाह अपने प्रति आने का अनुभव करता है, जैसे गुरु से ऊर्जा का प्रवाह शिष्य तक आता है। कैथरीन, एलेनोर और सब यूरोपियन औरतें शादी में शामिल होते हैं। वहाँ का माहौल देखकर जेन को यह महसूस होता है कि इस शादी में हर तरफ प्यार की ऊर्जाएं फैल गई हैं। उसकी वजह रेनॉल्ड और थेरिस दोनों बहुत प्यार करके शादी कर रहे हैं। यहाँ आने वाले सभी मेहमान उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये युद्धों, दर्द और मुश्किलें देख देख के सब लोग विरक्त हो गए। जेन सोचती है कि ऐसी प्रेम की ऊर्जाएं पूरी धरती पर होनी चाहिए। ये लोग क्यों लड़ रहे हैं और एक दूसरे को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? कितना अच्छा होता अगर ये प्रेम की ऊर्जाएं हर जगह हर दिन होती है तो। शादी के बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। 3 दिनों तक थेरिस और रेनॉल्ड
एक दूसरे से एकांत में समय बिताते हैं। चौथा दिन अशरा उनके पास आती है और थेरेसा को गले लगाती है। जब वो ऐसी करती है तो अशरा को थेरेस के जीवन में घटित होने वाली कुछ घटनाएं देखने लगती है। अशरा समझ जाती है कि रेनॉल्ड और थेरेस एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी है और वे जीवन भर साथ रहेंगे। वह और देखती है कि युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और थेरेस अपना देश फ्रांस लौट जाएगी, जहां वह एक बेटे को जन्म देगी। अशरा कहती है कि अंग्रेजी सेना जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए रवाना होने वाले हैं, इसलिए रेनॉल्ड को युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित होने का संदेश आया था। रेनॉल्ड युद्ध में जाता है। थेरेस अशरा के घर में ही रहती है। वहाँ जेन अपना ज्ञान बाकी सभी सिस्टर्स के साथ इस तरह साझा करती है। वह कहती है कि एक हीलर को हीलिंग आत्मज्ञान प्राप्त करने से भटकाती है, यानी एक हीलर अपना ऊर्जा को आत्मज्ञान प्राप्त करने के बजाय हीलिंग में बर्बाद कर लेता है। जेन कहती है कि यह हीलिंग एक ट्रैप है, इसीलिए वह युद्ध में घायल हुए सैनिकों को हीलिंग करने के लिए नहीं गई थी। हीलिंग अच्छा है, लेकिन अगर हम आत्मज्ञान प्राप्त करने या पाने की इच्छा रखते हैं तो अपनी ऊर्जा हीलिंग पर बर्बाद नहीं करते। ऐसा करने से हम एनलाइटन के मार्ग से भटक जाएंगे। जब हमें कोई बीमारी होती है तो 2-3 साल पहले हमें किसी न किसी तरह का आघात जरूर लगा होगा। यह कोई मानसिक आघात हो सकता है या कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी जिसके कारण हमें दर्द हुआ हो। अगर हम उस आघात से मुक्ति नहीं पाते तो वह हमारे शरीर में ही रहता है और बीमारी का रूप ले लेता है। जेन कहती है कि हीलिंग करने वाले सबसे पहले खुद का हीलिंग करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमें कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। जब हम पहले शैडो वर्क करके हील हो जाते हैं, तभी हम दूसरों को हीलिंग कर सकते हैं। जब हम खुद को ही हीलिंग की आवश्यकता है तो हम दूसरों को कैसे हीलिंग कर सकते हैं? जेन सभी को बताती है कि सबसे पहले हमें स्वयं पर इनर वर्क करना चाहिए और एनलाइटन होके आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।